नमस्कार, इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और अब देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएमएम के स्थापना दिवस को लेकर आज धनबाद शहर में भारी गहमा गहमी है। शहर के चौक चौराहों से लेकर गोल्फ ग्राउंड में चारों ओर हरे झंडे लहरा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे के करीब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जेएमएम का 91वां स्थापना दिवस आज धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। पार्टी और स्थानीय प्रशासन की ओर से आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। जेएमएम के 91वां स्थापना दिवस समारोह का कल धनबाद में गोल्फ ग्राउंड में आयोजन होगा। आज से ही धनबाद के अलग अलग जगहों और समारोह स्थल में पार्टी के हरे झंडे लहराने लगे हैं। समारोह में जेएमएम के सारे नेता और कार्यकर्ता पूरे उत्साह से भाग लेने जा रहे हैं। समारोह होने का स्थानीय नेता और कार्यकर्ता जोरदार तैयारियों में जुटे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा सांसद और जेएमएम सांसद शिबू सोरेन और पार्टी के तमाम सांसद और विधायक उपस्थित होंगे। तो हम लोग का कार्यक्रम है 91वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। चूँकि 2 साल कोविड में हम लोग नहीं कर पाए, तो ये गोल्डन जुबली की तर्ज पे ही बहुत हर्षोल्लास से एकदम महा उत्सव की तरह हम लोग मना रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हमारे ज़िला से तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन ज़िला से जो सटे हुए अन्य ज़िला हैं वहाँ से भी सब लोग पहुँच रहे हैं। मैंने लाखों की संख्या में हमको लगता है कल धनबाद भरा रहेगा। और जहाँ तक माननीय कौन आ रहे हैं, तो हमारे गुरुजी दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी तो आ ही रहे हैं और मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं और कई सम्मानित सांसद विधायक जन सब आ रहे हैं। फरवरी हम लोग का पार्टी का जन्मदिन है। पार्टी का स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तैयारी तो अंतिम चरण में है और कार्यकर्ता अपना मुस्तैद से लगे हुए हैं। भीड़ भी काफ़ी ऐतिहासिक इस बार होगा, चूँकि 2 सालों से कोरोना काल चल रही थी। उसकी भावना के अनुरूप वो लोग नहीं कार्यक्रम में आ पा रहे थे, इस पर भीड़ भाड़ ऐतिहासिक होगी। इसके अलावे भी खतियानी जोहार यात्रा का भी एक प्रभाव है। खास करके युवा में काफ़ी उत्साह है कि हेमंत बाबू को सुनने के लिए आएंगे। कार्यक्रम में वीआईपी और वीवीआईपी एवं मुख्यमंत्री के पहुंचने के कारण सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई है। हवाई मार्ग से आएंगे तो अभी विधिवत शेड्यूल जब प्राप्त होगा तब उसकी जानकारी आपको देंगे। तब हम लोग करेंगे, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो या यहाँ की सुरक्षा का उसी का जायजा लेने के लिए हम लोग यहाँ हैं। फोर्स प्रॉपर संख्या में। सर कुछ रूट को डाइवर्ट किया गया सर? अभी रूट्स का डाइवर्जन ऐसा नहीं है, लेकिन रूट्स का प्लान आउट हुआ है। जैसे जिस वक्त वीआईपी आएंगे तो उस वक्त 15-20 मिनट के लिए कुछ रूट्स को डाइवर्ट किया जाएगा। बाकी ऐसा कोई बड़ा रूट को डाइवर्ट नहीं किया गया, लेकिन फोर्सेज हम लोग हर जगह चौक चौराहा पर कल हमारा ट्रैफिक के जो पुलिस हैं और जो पदाधिकारी हैं वो लगे रहेंगे। इस कार्यक्रम में धनबाद के अलावा गिरिडीह, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, संथाल परगना आदि जगहों से पार्टी के हजारों लोगों के भाग लेने की संभावना है, जो अलग अलग जुलूसों की शक्ल में गोल्फ ग्राउंड पहुंचेंगे। धनबाद से कोयलांचल लाइव के लिए सहयोगी दीपक के साथ प्रिया की रिपोर्ट। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे WhatsApp नंबर पर
9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुमका में जेएमएम ने धूमधाम से अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया। एक तरफ जहां जेएमएम ने सरकार के काम का बखान किया, वहीं राज्य के प्रथम सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लूट खसोट का आरोप भी लगाया। संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत राजनीतिक किला है और इस किले को भेदने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास करती रहती है। जेएमएम का सरकार जब से प्रदेश में बनी है तब से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी होती आ रही है। उपराजधानी दुमका में जेएमएम पार्टी की स्थापना दिवस के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया तो नेता प्रतिपक्ष सरकार के कमियों को गिना रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे और कह रहे थे कि केंद्र सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर सीबीआई और ईडी को इनके पीछे लगा दिया है। लेकिन फटे जेब वाले नेता हैं, बीजेपी के इस धमकी से डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल ही बने थे, लेकिन सत्ता में 3 साल रहने पर भी वह कुछ नहीं कर पाए। अभी भी वो भूत सब व्यवस्था के अंदर बैठा हुआ है, भले मुड़ी नहीं निकाल रहा, लेकिन बैठ करके पूरा गिजिर 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 करता रहता है। अभी भी षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहे लोग। और आज जब काम का गति दिख रहा है तो ऊपर से बमबार्डिंग हो रहा है कि कैसे इसका काम को हम गति को रोके। तो कभी ईडी बुला लेगा, कभी सीबीआई बुला लेगा, और इन लोग का संकल्प है इसको जेल नहीं भेजेंगे तो ये लोग राजनीति का रोटी उन लोग का पकेगा नहीं। संथाल परगना ऐसा इलाका है जहां की राजनीति में झारखंड का दिशा और दशा तय होता है। संथाल परगना ने राज्य में कई सीएम दिए, लेकिन आज भी यहां के आदिवासी मूलवासी बदतर स्थिति में है। सत्ता की गद्दी पर चाहे कोई भी रहा, सिर्फ बड़े बड़े वादे किए गए, राजनीतिक बयानबाजी की गई, लेकिन संथाल परगना में जेएमएम के मजबूत किले को भेदने के लिए बीजेपी लगातार पीछा कर रही है और सीएम हेमंत की कमियों को गिनाते हुए घेरने की कोशिश कर रही है। दुमका पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सीएम पर आरोपों की बौछार की और कहा कि संपदा लूटने के अलावा इन्होंने 3 साल में किया क्या है। आज हेमंत सोरेन 3 साल से दिया है तो संथाल परगना को 3 वर्षों में उन्होंने पूरी तरह से खोखला कर दिया। आप किस प्रकार से पत्थरों को, कोयला को इस क्षेत्र से लूटा जा रहा है। बहरहाल राजनीतिक शीत युद्ध लड़ाई दोनों दल में जारी है। आरोप प्रत्यारोप का हमला जारी है। ऐसे में राज्य की जनता को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधारने की बात नहीं होती, महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, लेकिन कुर्सी की बात जरूर हो रही है और झारखंड लगातार पिछड़ता जा रहा है। कोल्यांचल लाइव के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। खास झरिया बीसीसीएल कॉलोनी में कल से चल रहे अखंड कीर्तन का मोहल्ला भ्रमण करने के बाद समापन किया गया। वहीं आयोजकों का कहना है श्री नर्मदेश्वर शिव मंदिर का वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में अखंड कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कीर्तन समापन के बाद खिचड़ी भोग का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति भंडारा का प्रसाद पा सकता है। कितना दिन रहेगा प्रोग्राम? 1 दिन का है। आज खत्म हो जाएगा। 24 घंटे का। कल शुरू हुआ है। कल शुरू हुआ, आज खत्म हो जाएगा। ये अखंड कीर्तन है। अखंड किस उपलक्ष्य में करा रहे हैं आप लोग? 1 साल पूरा हो गया। प्राण प्रतिष्ठा शंकर भगवान का हुआ था। मंदिर का 1 साल पूरा हो गया। आगे 1, 2, 3 दिन हुआ था प्राण प्रतिष्ठा। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कीर्तन करा रहे हैं। 2 साल के उपलक्ष्य में मंदिर का ये अखंड हो रहा है। अखंड कब से चालू किया अखंड? कल से। कितने दिन चलेगा? आज
धनबाद सिटी सेंटर के बेसमेंट में चल रहे मुंबई स्वीट्स और रिलायंस मार्ट को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते के अंदर दुकान खाली करने का निर्देश दिया है और सिटी सेंटर की सुरक्षा के मानकों की जांच भी शुरू कर दी है। इसमें बिल्डर को भी निगम ने नोटिस भेजा है। धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड की जांच जारी है। इस बीच इस घटना से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। धनबाद के आशीर्वाद टावर में हुए अग्निकांड के 4 दिन हो चुके हैं। कांड की जांच सरकारी ताल छंद में चल रही है। अब कांड से जुड़ी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जो कांड की भयावहता के बारे में काफी कुछ बयां करती है। स्थानीय पंजाबी समुदाय के लोग पीड़ित परिवारों की काफी सहायता भी कर रहे हैं और लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की तरफ लौटने की कोशिश में लगे हैं। बताएंगे कहाँ जाना है, नहीं जाना और सब मतलब किसी को अंदर नहीं जाने देना है। ये प्रशासन की तरफ से ऑर्डर है जी, किसी को जाने नहीं देना। और सब जो यहाँ पे रहते तो कहाँ गए? सब है अंदर में बैठे हुए। किन्हीं के समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, तो जिसके कारण मेरे को लगता है ये जो हादसा हुआ है और भयानक हादसा हो चुका है। अगर किन्हीं को पता होता कि करना क्या है इस सिचुएशन में, अगर हमें ट्रेनिंग दी जाती, फायर ट्रेनिंग होती इस बिल्डिंग के ऊपर, सबको बताया जाता कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो आपको छत पे भागना है या नीचे भागना है, फायर एस्केप कैसे करना है, अगर ये ट्रेनिंग दी जाती तो मेरे को लगता है कि जानें बच सकती है। एक स्थानीय नर्सिंग होम जहां पर अग्निकांड में झुलसे ज्यादातर लोगों का इलाज हुआ है, वहां के एक चिकित्सक ने बताया कि बिल्डिंग का फायर सिस्टम काम नहीं करने और आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड के फायर इंजनों में कम पानी भरे होने के कारण आग बुझाने में बाधा आई और अधिक लोग झुलस गए। हम और मेरा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ और जो डॉक्टर यहाँ पर अटैच्ड है, सबने मिलकर के वो जी जान से जो है पूरा काम किया। आग बुझाने में जहाँ तक हमने देखा कि जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आई तो उनका फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं था, प्लस पानी भी बहुत कम था और हमने अपनी टीम को पूरा वहाँ भेज करके वो लोग प्लस एक सरदार जी सतपाल सिंह ब्रोका, वो लोग मिल करके पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जो है आग बुझाते रहे। घटना के कारण प्रभावित हुए लोग अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट जरूर रहे हैं, मगर उनके दिलों में दुख, आंखों में खौफ और सदमा अभी भी साफ दिखता है। जैसा कि हमने यहाँ मौजूद कुछ पड़ोसियों से बात की, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने उस भीषण आग में फंसे लोगों की मदद की, कैसे उनकी जानें बचाई, कैसे एक बच्चा जो वहाँ पे फंसा हुआ था, जो कूदने की कोशिश कर रहा था, उसकी जान बचाने की कोशिश की गई। तो वाकई में हम कह सकते हैं कि पड़ोसी एक परिवार की तरह होता है, जो कि सुख दुख में हमारे काम आता है। सहयोगी दीपक के साथ मैं प्रिया, कोयलांचल। पातेपुर थाना क्षेत्र स्थित रजनीश ईट भट्टी से पातेपुर थाने की पुलिस ने एक ट्रक अंग्रेजी शराब जब्त किया। यह कार्रवाई मद्य निषेध के सेंट्रल टीमों द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई। चारों ओर घेराबंदी करके शराब लदित ट्रक के साथ साथ एक मोटरसाइकिल जब्त किया। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी ट्रक छोड़कर फरार हो गए। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210
98482712। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635539116।